जहाँ कुछ पौधे संघ होते हैं या ऊंचाई की एक संकीर्ण सीमा के भीतर रहते हैं। अधिकांश प्रजातियां खुले चट्टानी क्षेत्रों के पास रहती हैं। रैटलस्नेक घास के मैदानों, दलदलों, रेगिस्तानों और जंगलों सहित कई अन्य आवासों में भी पाए जा सकते हैं। रैटलस्नेक के दो अंग होते हैं जो विकिरण को महसूस कर सकते हैं। उनकी आंखें और उनके चेहरे पर गर्मी संवेदन का एक सेट होता है जो उन्हें शिकार का पता लगाने और शिकार के थर्मल विकिरण हस्ताक्षर के आधार पर उसकी ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। लेकिन रात में गर्म रक्त वाले प्राणियों के शिकार में रैटलस्नेक को एक विशिष्ट लाभ मिलता है। ग्रास स्नेक एक गैर विषैला सांप है। यह अक्सर पानी के पास पाया जाता है और लगभग विशेष रूप से उभयचर और छिपकलियों को खाता है। ग्रास स्नेक आमतौर पर गहरे हरे या भूरे रंग का होता है और सिर के पीछे एक विशेष पीला या सफेद कॉलर होता है। रंग भूरे से काले तक भी हो सकता है। गहरे रंग ठंडे क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं। नीचे का भाग काले रंग के अनियमित खंडों के साथ सफेद है जो व्यक्तियों को पहचानने में उपयोगी है। इसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच या उससे अधिक तक हो सकती है। ग्रास स्नेक अच्छे तैराक होते हैं और ताजे पानी के करीब पाए जा सकते हैं। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि ग्रास स्नेक को अक्सर पूरे मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। टाइगर स्नेक एक लंबी सांप जैसी मछली जिसकी लंबाई 1 मीटर यानी 40 इंच तक बढ़ सकती है, लेकिन अधिक सामान्य आकार 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच है। सिर छोटा है। प्रत्येक जबड़े पर दांतों की 2 पंक्तियां होती हैं और नीचे पर 2 और पंक्तियां होती हैं। पृष्ठीय पंख की उत्पत्ति सिर के ठीक पीछे होती है। इसमें बड़े भूरे या काले गोलाकार या अंडाकार धब्बे होते हैं। और समुद्री सांप हाइड्रोफिनाई सांपों के भीतर जलीय आवासों में अभिसरण विकास का एक उदाहरण है। समुद्री क्रेट्स को अक्सर भूमि क्रेट्स के साथ भ्रमित किया जाता है जो जलीय नहीं होते हैं। सी क्रेट्स समुद्र में भोजन करती हैं। ज्यादातर ईल, केकड़े और मछली खाती हैं। उन्हें कभी भी जमीन पर भोजन करते हुए नहीं देखा गया है। इनमें अत्यधिक विषैला जहर होता है। फिर भी ये सांप शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। उत्तरी रेडबेली सांप ये कोलब्रिडे परिवार का एक गैर विषैला सांप है। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। यह भूरा या काले रंग के रूप में पाया जाता है। उनके सिर की ढाल के पीछे पीले या लाल धब्बे होते हैं। कुछ नमूने सिर के शीर्ष पर 3 काले बिंदुओं के साथ पाए गए हैं। भारतीय कोबरा जिसे आमतौर पर चश्माधारी कोबरा, एशियाई कोबरा या ब्लूसेलेट कोबरा के रूप में भी जाना जाता है, कोबरा की एक प्रजाति है जो एलापिडे परिवार का एक जहरीला सांप है। यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी है और बड़ी 4 प्रजातियों में से एक है। भारतीय कोबरा को हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू संस्कृति में पूजनीय माना जाता है और यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। किंग कोबरा संसार का सबसे लंबा विषधर सर्प है। एशिया के सांपों में यह सर्वाधिक खतरनाक सांपों में से एक है। डायमंड पाइथन मी बोहा म्हणल्यावर भी हसत आहे। स्पिलोटा कालीन अजगर की एक उपप्रजाति है जिसे डायमंड पाइथन के नाम से जाना जाता है।
यह दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आमतौर पर मुख्य रूप से गहरे जैतून से काले रंग का होता है। नीचे का भाग सफेद, क्रीम या यहाँ तक कि पीले रंग का होता है। इसकी कुल लंबाई 6.6 फीट से 9.8 फीट तक होती है। डायमंड पाइथन आमतौर पर स्वभाव से आक्रामक नहीं होता है। यह अजगर घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। यह छिपकलियों, पक्षियों और पोसम जितने बड़े स्तनधारियों का शिकार करता है। यह इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से परेशान किए जाने पर काटने में सक्षम है। और रेड टच ब्लैक, जिसका उपयोग लोग कभी-कभी विषैले कोरल स्नेक और गैर जहरीले कोरल स्नेक के बीच अंतर करने के लिए करते हैं। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरल स्नेक के रंग और बैंडी पैटर्न को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सांप लगभग निश्चित रूप से वास्तव में कोरल स्नेक होगा। दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरल स्नेक हैं, जो अलग-अलग रंग के होते हैं। लेडलेस लिजर्ड, जिसने स्वतंत्र रूप से अपने अंग खो दिए हैं या उन्हें इस हद तक कम कर दिया है कि वे चलने फिरने में किसी काम के नहीं रह गए हैं। यह पाइगोपोडिडे परिवार का सामान्य नाम है। इन लेगलेस लिजर्ड को अक्सर एक या अधिक के आधार पर सांपों से अलग किया जाता है। पलकें होना, बाहरी कान खुले होना, कांटेदार जीभ के बजाय नोकदार जीभ होना या बहुत लंबी पूंछ होती है, जबकि सांपों का शरीर लंबा और पूंछ छोटी होती है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के मूल निवासी पूरी तरह से बिना पैर वाले उपपरिवार में स्लो वॉर्म और शेटोपुसिक जैसी प्रसिद्ध प्रजातियां शामिल हैं। 66 प्रजातियों का एक अफ्रीकी परिवार, जिसमें एक लगभग बिना पैर वाला जीनस चामेसौरा है, जिसमें 5 प्रजातियां शामिल हैं, जिनके पिछले पैर छोटे पपड़ीदार उभार तक कम हो गए हैं। परिवार की सभी 23 प्रजातियां, जिनमें मोनोटाइपिक